अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज 2025 का खुर्रा सेंट्रल हज कमेटी ने उस खुर्रा को उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना से 9011 लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिसमें से 6519 खुशनसीब लोग हैं जिनका नाम खुर्रे में निकला है। और मैं उन तमाम आज़मीन हज को हज कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस सादत से माला माल फरमाया है। और साथ ही साथ सिर्फ 2500 आदमी बचे हैं। इंशाअल्लाह ताला वेटिंग लिस्ट सभी का काम शुरू होगा, उसके अंदर अल्लाह चाहे तो वो लोग का भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं अल्लाह से। और जो हज़रात का नाम खुर्रा में उठ चुका है, अक्टूबर की 21 तारीख़ आखिरी तारीख़ है, उससे पहले 1,30,000 रुपये सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से, यानी बैंकिंग के ज़रिए जो है उनके नाम पर पैसे भेजें, उसकी रसीद लें और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लें। और हर साल ओरिजिनल पासपोर्ट का क़ानून था, इस साल जो है ज़ेरॉक्स पासपोर्ट पर भी वो अपनी साइन कर दे सकते हैं, क्योंकि तारीख़ लोगों को क्या है, हज में नाम उड़ गया हमारा, टाइम पे पैसे नहीं बनने से जो है वो नाम निकल जा सकता है। बहरहाल 21 अक्टूबर आखिरी तारीख़ है, तो उसके अंदर जो है अपने पैसे बन लें। हमारे नीचे काउंटर्स लगे हुए हैं, उसके पास आकर आप दाखिल कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, वो आप तमाम हज़रात की रहनुमाई करेगा। और जो भी ज़ईफ़ हज़रात, जो भी मुअम्मर हज़रात हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने औलाद यानी अपने बेटा या बेटी को साथ ले जाएं। और साथ ही साथ वहाँ पर गए साल जो चलने का जो लंबा सफ़र था, गर्मी ज़्यादा थी, हमारे लोगों को वॉकिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती है। अभी से अल्लाह ने आपको चुना है तो आप अपनी सेहत सही करिए, रोज़ सुबह में वॉक करिए, मनासिक के हज पे जो है नज़र रखिए, अल्लाह की तरफ रुजू होइए, ताकि आसानी से आपका हज हो सके, आपका हज कबूल हो सके। हज कमेटी के जानिब से जितने हमसे खिदमत हो सकती है वो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ वर्किंग आवर्स में यहाँ मौजूद है। किसी किस्म की कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, हमारा स्टाफ लोगों की मदद करने तैयार है। देखिए, गए साल का जो तजुर्बा था तो उसके अंदर हम ऑलरेडी सीएम साहब के ज़रिए, क्योंकि स्टेट हज कमेटी का रोल अलग है, सेंट्रल हज कमेटी का रोल अलग है, सऊदी गवर्नमेंट का रोल अलग है, मौलम का रोल अलग है, तो ये 4 मरहलों से एक हाजी को गुज़रना पड़ता है। यहाँ तक का जो रोल है वो हमारा है। खादिम हम लिखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारा जो खादिमुल हुज्जाज है वो हमारे ही आज़मीन के साथ रहेगा। और हम ये भी लिखे हैं कि जो बिल्डिंग सिलेक्शन हो रही है हमारे तेलंगाना के लोगों को आप कहाँ ठहरा कर रहे हैं वो हमें बताएं, तो हम सिलेक्शन जो बिल्डिंग आप कर रहे हैं वो भी हम जाके देख लेंगे कि अच्छे बिल्डिंग्स हैं नहीं है। बिल्डिंग सिलेक्शन पूरे 50 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग भी ख़राब निकले तो बस है, वो 5 पे जो है शुरू। बहरहाल किसी को भी ख़राब नहीं मिलना चाहिए, तो हम ख्वाहिश करें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा खादिमुल हुज्जाज हमारे आज़मीन के साथ रहेगा। फिर हमारे लोग जहाँ ठहर रहे हैं उनको जो है पहले से हमको रिहाइश बताई जाए। और दूसरा, यहाँ से जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहाँ भी हमारी एक टीम रहे, ताकि वहाँ पर हमारे लोगों को कोई दुश्वारी ना हो। हम ये 5-6 ख्वाहिशात सेंट्रल हज कमेटी से रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स से रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी टाइम बाकी है, जाके भी नुमाइंदगी करेंगे और 100% हम ये कोशिश करेंगे कि किसी किस्म में कोई तकलीफ़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब को ब्रीफ नोट दिया गया है और इसीलिए हज का कोठा भी डबल सीएम साहब ने किया है। और ये इमिग्रेशन पॉइंट का मसला है, अब तो आपको 6,000 8-9,000 यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन कोई भी आदमी अगर हैदराबाद से जाना चाह रहा तो उन्हें फॉर्म में लिख हो सकता है इस साल भी 11-12 हज़ार हो जाए। यहाँ की सहूलत देखकर, यहाँ का कम खर्चा देखकर, यहाँ का जो हम हज कमेटी का जो इंतज़ाम को देखकर लोग यहाँ से जाना चाहे, इसलिए 3,000 आदमी गए साल बढ़ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस साल भी कोई भी हिंदुस्तान का आदमी रहने दो, उसकी हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और सीएम साहब की ख़ास हिदायत है कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ आज़मीन को ना हो
उन्होंने कोटा बढ़ा के दिया है, और भी कुछ ज़रूरत पड़े तो ज़रूर सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे, और ज़रूर जो है आप जैसा बता रहे ना, इस साल पहली झंडी सीएम साहब खुद हिलाएंगे इंशाल्लाह। VIP सर खुद बोला ना, देखिए वहाँ पर जो सब में बड़ा प्रॉब्लम था वो गर्मी का अल्लाह के हाथ में है। दूसरा, टोटल वहाँ का मैनेजमेंट सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में रहता, 100 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर जाते, तो वहाँ का जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि टाइम, एक ट्रैफिक जाम हो गई, हमारे हाजियाँ तैयार होकर नीचे ठहरे हुए हैं, 4 घंटे तक बस नहीं, भूखे प्यासे ठहरे हुए हैं। तो इस किस्म की मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसको भी जो है हम नुमाइंदगी करेंगे CGA से कि जब जाना है तभी बस, जब ये लोगों नीचे उतारें, जिनके ज़्यादातर ज़ईफ़ लोग ज़्यादा रहते हैं हज करने में। अब देखिए आप 60% जो है ज़ईफ़ लोग रहते हैं, तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उनके चलने फिरने का भी ख्याल रखना है तमाम। इसलिए बोल रहा ना, अभी से वो लोग ज़रा वॉकिंग कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ों को लिख रहे हैं और जाके भी बोलेंगे अल्लाह से। सेंट्रल हज कमेटी तय करेगी, पहली किस्त 1,30,000 रुपये बनने का है 21 अक्टूबर से पहले। अभी तक कोई इसकी इत्तला नहीं है। खादिमुल हुज्जाज का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मोदी सरकार आई तो चेंज की, उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट होना ज़रूरी है, 1 मरतबा हज करना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास जो एप्लीकेशंस आएंगे तो उसके ऊपर ड्रा के ज़रिए उनको चुन लिया गया, उसके अंदर से कोई बीमार आदमी भी उसके अंदर सेलेक्ट हो गया, कोई ज़ईफ़ आदमी भी उसमें सेलेक्ट हो गया। तो इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि जितने एप्लीकेशंस हैं, पहले उनकी सेहत कैसी है, उन्होंने जाके हाजियों की खिदमत करने वाला है या उन्होंने दवाखाने में बैठने वाले हैं। हम लिखे 2 आदमी यहाँ से गया, जाके उन्हें दवाखाने में पड़ गया, उन्हें क्या हाजी। और सब में बड़ी बात, जब तेलंगाना से खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें तेलंगाना का खादिमुल हुज्जाज नहीं होता, उन्हें इंडिया का खादिमुल हुज्जाज हो जाता। तो सेंट्रल हज कमेटी कहीं भी पोस्ट कर देती। मेरा तो वही इसरार है। अब मिसाल तौर पर निज़ामाबाद से जा रहे लोग, तो मैं खादिमुल हुज्जाज को चाह रहा हूँ कि निज़ामाबाद से ही अटैच कर दें, तो वहाँ निज़ामाबाद के लोग एक साथ जाएँ, एक प्लेन में जाएँ, एक बिल्डिंग में ठहरें और वहाँ जाकर एक साथ लौटें, खादिमुल हुज्जाज टोटल उनके साथ रहे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला दिल्ली जाकर भी इसकी नुमाइंदगी करूँगा। अभी 6-7 महीने टाइम है। अरबी से वाक़िफ़ के सिलसिले में देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट का हिंदुस्तान का कानून है, अब गवर्नमेंट सर्वेंट ही को भेजाना है। मैं नहीं जा सकता, कोई आलिम को भी नहीं भेजा सकता। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ड्रा होगा ना, उसके अंदर लिखेंगे अरबी जानने वाला। 1 मरतबा हज को जाके आए तो तजुर्बा तो होता ही मुकामात का, मेंटेनेंस का, खाने का, टेंट का, जो भी हो टेंडर्स कॉल होते हैं बसेस का, तो उसके अंदर आपके गवर्नमेंट खुद वो टेंडर्स कॉल करी थी। हम कोर्ट की वजह से हम मगर उसके ऊपर जो है थी, उसके ऊपर नज़र थी, देखे हम लोग। इंशाल्लाह आपके तो कोर्ट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, अच्छा से अच्छा करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमानों का मसला है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए।